Hello everyone. Today's topic is IV characteristics of PN junction diode. PN junction diode के लिए IV characteristics क्या होते हैं? IV मीन्स करंट वोल्टेज characteristics, यानी कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल में चेंज करने की वजह से उसमें करंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो देखें, the graphical relation between voltage applied across PN junction and current flowing through the junction are called IV characteristics of junction diode। ये क्या है आपका? ये ग्राफिकल रिलेशन है किसके बीच में? वोल्टेज, जो पीएन जंक्शन में जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इनके बीच में जब हम कोई ग्राफिकल रिलेशन देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें जो पी टाइप है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो एन टाइप रीजन है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर का भी यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम रीडिंग नोट करेंगे कि पोटेंशियल में चेंज करने की वजह से आपका करंट में क्या किस प्रकार से चेंज आता है। ठीक है, इसका जो सेकंड वाला जो ग्राफ है ये है आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस के लिए। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है, वो जब हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो करंट है वो भी क्या होती है आपका, बहुत ही स्लोली इंक्रीज होती है। ठीक है ना। यानी अगर ये पॉइंट आपका ओ है, ओ से लेके ए तक जो करंट की वैल्यू है बहुत ही कम इंक्रीज होती है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचती है इसकी वैल्यू अचानक से ही बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा सा वोल्टेज और आगे को बढ़ाने पर आपका जो करंट की वैल्यू है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। जहाँ पर इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ए से जब पॉइंट ए पर की अगर हम बात करें तो ए से आगे को ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है ये एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है ना। जो ओ से लेके ए तक है ये तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल बैरियर को। ठीक है ना। पोटेंशियल बैरियर का काम क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर का काम है कि जो हमारे पास डायोड है, ठीक है, उसमें आपका करंट फ्लो नहीं हो। ठीक है ना। पोटेंशियल बैरियर का काम ही यही होता है कि भाई करंट फ्लो होने से रोकना सर्किट में। ठीक है ना। तो जैसे ही ओ से ए तक पहुंचती है और ए के बाद जैसे ही आगे को बढ़ती है वोल्टेज की वैल्यू, तो एकदम से ही आपका करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखें इसमें लिखना क्या है। द सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग फॉरवर्ड बाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक इज शोन द अबव फिगर। स्टार्टिंग फ्रॉम अ लो वैल्यू, forward bias voltage is increased step by step, measured by voltmeter, and forward current is noted by ammeter। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अमीटर की हेल्प से हम करंट की वैल्यूज को भी क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन शॉन इन द अबव फिगर बी। ठीक है, फिगर बी में ग्राफ प्लॉट किया गया है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, at the at the start, when applied voltage is low, the current through the diode is almost zero। जब वोल्टेज देना स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। ये किसकी वजह से होता है? ये पोटेंशियल बैरियर की वजह से होता है विच अपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज। जो क्या करता है आपका, अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है। टिल द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड्स द पोटेंशियल बैरियर। जब हम अप्लाइड वोल्टेज को और आगे की ओर को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली। करंट क्या करती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली। विथ इंक्रीज अप्लाइड वोल्टेज, यानी अप्लाइड वोल्टेज के इंक्रीज होने के साथ साथ करंट भी क्या होती है, स्लोली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जैसा कि ग्राफ में ओ ए वाला जो पोर्शन था वो। ठीक है, आगे देखें। विथ
फर्दर इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, जब हम इससे आगे की ओर को वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, द करंट इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, करंट बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो आपने ए बी कर्व देखा, ठीक है, तो ए बी पोर्शन ऑफ द कर्व, इन दिस सिचुएशन द डायोड बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, यहाँ पर ये जो डायोड है कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। द फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली विथ वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज, ठीक है। ये वो वोल्टेज है जहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रैपिडली चेंज हो जाती है, यानी कि रैपिडली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं आपका, इस वोल्टेज को नी वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इफ लाइन ए बी इज एक्सटेंडेड बैक, इट कट्स द वोल्टेज एक्सिस एट पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, ठीक है। अगर हम ये जो ए बी लाइन है इसको हम पीछे की ओर को बढ़ाते हैं तो ये जो वोल्टेज एक्सिस है उसको एक पॉइंट पर कट करती है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है ना, वोल्टेज एक्सिस में, ये आपका पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक। अब रिवर्स बाइज में क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, द सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग रिवर्स बाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक इज शॉन इन द फिगर ए। फिगर ए में आपका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पी रीजन है डायोड का, वो आपका बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, और जो एन रीजन है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। इसमें भी पहले की तरह आपका वोल्ट मीटर और अमीटर को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखें, इन रिवर्स बाइज्ड द अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। ये जो रिवर्स बाइज्ड हम करते हैं डायोड में, ये क्या करता है आपका, जो माइनॉरिटी चार्ज के थ्रू जो करंट फ्लो होती है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना, जंक्शन में। सो अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए जो सर्किट है हमारे पास उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका जो करंट है वो फ्लो होती है, ठीक है। और ये जो करंट फ्लो हो रही है किसकी वजह से हो रही है, आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हो रही है, ठीक है। मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज motion of minority charge carriers is also supported by internal potential barrier। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो मोशन होता है ये सपोर्ट करता है आपका इंटरनल पोटेंशियल बैरियर को भी। सो ऑल द माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस ओवर द जंक्शन, इसी वजह से जितने भी आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, और इसी वजह से उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखने पर आप यहाँ पर भी आपका रिवर्स वोल्टेज और आपका रिवर्स करंट के बीच में आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रिवर्स बाइस्ड के लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ है आप यहाँ पर देखेंगे, निगेटिव वोल्टेज आपका जैसे 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 आगे की ओर को जा रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी -2 -4 -6 -8। तो पहले तो करंट की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी, ठीक है ना, लेकिन जैसे-जैसे इंक्रीज़ हुई एक पॉइंट हमें ऐसा मिला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, पॉइंट सी, यहाँ तक तो बहुत स्लोली करंट फ्लो इंक्रीज़ हुई, लेकिन इसके बाद जो होता है आपकी जो करंट की वैल्यू है वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो वोल्टेज है, ठीक है ना, जब हम इस लाइन को, सीधी लाइन को पीछे की ओर को बढ़ाते हैं, तो ये आपका वोल्टेज एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है। ये यहाँ पर आपका -10 शो किया गया है, -10 वोल्ट, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। Therefore, the small reverse current remains almost constant over a sufficiently long range of reverse bias, increasing very little with increasing voltage। ठीक है ना, इसी वजह से जो रिवर्स करंट होती है वो क्या रहती है, आपका रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग रेंज के लिए, जितना हम वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज कर दें उसके लिए, और लगभग लगभग जो आपका करंट होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू जो करंट फ्लो होती है सर्किट में, वो क्या रहती है, आपका कांस्टेंट रहती है, ठीक है। दिस रिवर्स करंट इज वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट अप टू सर्टेन वोल्टेज नॉन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड दिस वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो रिवर्स करंट होती है ये इंडिपेंडेंट होती है आपका एक सर्टेन वोल्टेज से, जिसको हम
आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो वोल्टेज होता है ये इंडिपेंडेंट होता है आपका उस करंट से जिस करंट को हम क्या बोलते हैं आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, in diodes, a resistance is offered by the function which depends on the applied voltage। ये जो डायोड्स होते हैं इनमें भी क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है जो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड डायनेमिक रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू स्मॉल चेंज इन करंट प्रोड्यूस्ड। ये क्या होता है आपका, ये रेशियो होता है कि वोल्टेज में हम जो स्मॉल चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है सर्किट में, ठीक है, या करंट में जो चेंज आ रहा है इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आपका डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको आर डी से डिनोट किया जाता है और आर डी इक्वल टू होता है आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना कि किसी जंक्शन डायोड में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। आपका जो फॉरवर्ड बाइज है और रिवर्स बाइज है दोनों में अलग अलग तरीके से हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश की, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।